We are going to meet you there, friends, and let's see. This is a good starting in this region, at least in Chandigarh region. 14, 15, 16 और 17 नवंबर 2025 इसी महीने परेड ग्राउंड सेक्टर 17 चंडीगढ़ में आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी जम्मू, आईआईटी रोपड़, आईआईटी मंडी, आईआईटी रुड़की, बिट्स पिलानी, थापर इंस्टीट्यूट, सीएसआईओ, इमटेक, आईएनएसटी, ये सारे इंस्टीट्यूट्स यहां पर आएंगे। एक न्यू पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज खरीदने का एक मौका है, एक बहुत अच्छा मौका है जिसमें साइंटिस्ट को पता लगेगा कि इसको किस डायरेक्शन में, किस नेसेसिटी के ऊपर इनोवेशन करनी चाहिए। और एक जो स्टूडेंट है बीटेक का, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उसको पता समझ में आएगा कि भाई मैं किस चीज के ऊपर बीटेक प्रोजेक्ट करूं, किस चीज के ऊपर अपना एमटेक का प्रोजेक्ट करूं। Hi friends, welcome in the studio of Yourpedia, and today with me is Professor Manu Sharma, who is a coordinator of Technology Enabling Center, which is part of DST, which is a project of Department of Science and Technology, Government of India. So welcome sir to the studio. नमस्कार, धन्यवाद। ओके प्रोफेसर मनु, आप एक एग्जीबिशन करवा रहे हैं परेड ग्राउंड चंडीगढ़ में 14 नवंबर से 17 नवंबर के बीच में 2025, and I know it is something special, something big, and you are planning it for the last couple of years now. In this exhibition, thousands of industries are claimed to attend this exhibition. Other than industries, very premium institutes like IITs, central universities are also going to participate. साथ में सर फुटफॉल होने वाला है academicians का, students का, entrepreneurs का, industries का, thousands of people are going to come. Our entire this interaction is related to that, and there are different stakeholders in this. उनके लिए इस पूरे के पूरे एग्जीबिशन में क्या होगा उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. सो आई रिक्वेस्ट यू टू वेरी ब्रीफली टेल माय ऑडियंस व्हाट इज दिस एग्जीबिशन ऑल अबाउट. 14, 15, 16 और 17 नवंबर 2025 इसी महीने परेड ग्राउंड सेक्टर 17 चंडीगढ़ में एक अपनी तरह की बहुत बढ़िया एक एग्जीबिशन होने वाली है. इस एग्जीबिशन में 250 से ज़्यादा इंडस्ट्री के स्टॉल्स होंगे और 30 से ज़्यादा एकेडमिया के स्टॉल्स होंगे. इंडस्ट्री अपने स्टॉल्स के माध्यम से जो अपने नए नए प्रोडक्ट्स हैं उनको दिखाएंगी ताकि B2B बिजनेस हो सके, इंडस्ट्री उन सामान को खरीद सके. एकेडमिया अपनी टेक्नोलॉजीज को वहां प्रेजेंट करेगा, एग्जिबिट करेगा, जिसे उसने सालों साल लगकर बनाया है. इस एग्जीबिशन में आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी जम्मू, आईआईटी रोपड़, आईआईटी मंडी, आईआईटी रुड़की, बिट्स पिलानी, थापर इंस्टीट्यूट, सीएसआईओ, इमटेक, आईएनएसटी, ये सारे इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर आएंगे और जो इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है, जो टेक्नोलॉजीज इन्होंने बनाई हैं उनको दिखाएंगे ताकि इंडस्ट्री इन टेक्नोलॉजीज को खरीद ले, ताकि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो सके. और इस एग्जीबिशन में जो कि 4 दिनों की एग्जीबिशन है, 10,000 से ज़्यादा इंडस्ट्री के लोग आएंगे और एग्जीबिशन को देखेंगे. Wonderful. So, Professor Manu, tell me one thing. Technology is a very generic term. और टेक्नोलॉजी की कोई लिमिट नहीं है, इसके बहुत से वर्टिकल हो सकते हैं. वी कैन टॉक अबाउट IT, वी कैन टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, वी कैन टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, बायो रिलेटेड टेक्नोलॉजीज. तो कौन सी टाइप की टेक्नोलॉजीज के स्टॉल इंडस्ट्रीज ले रही हैं और कौन प्रोफेसर, एकेडमिशियन, रिसर्चर यहाँ पे स्टॉल ले रहे हैं? बिकॉज इवन IITs में हम देखते हैं बहुत से डिपार्टमेंट हैं सर. सो जो आपने नंबर ऑफ स्टॉल्स बताए, विल यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस के किस पर्टिकुलर वर्टिकल की इंडस्ट्रीज को आप कवर कर रहे हैं? खास करके ये जो एग्जीबिशन है इसमें ऑटोमेशन और स्पेशल पर्पस मशीन्स और मशीन टूल्स, इंडस्ट्री का ज़्यादा फोकस इस पे रहने वाला है. और जो एकेडमिया के स्टॉल्स हैं उनमें आप देखेंगे कि इंडस्ट्री 3.0 से रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स रहेंगे, जिसमें ऑटोमेशन और स्पेशल पर्पस मशीन्स के ऊपर ध्यान होगा. फिर इंडस्ट्री 4.0 के ऊपर भी प्रोडक्ट्स रहेंगे और इंडस्ट्री 5.0 के ऊपर भी रहेंगे, जिसमें AI, सस्टेनेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं.
So why industries will come with their products? Who are the customers? इंडस्ट्री जो अपने प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं वो तो उनके लिए प्रोडक्ट्स, उनके लिए जो कस्टमर्स हैं वो तो खास करके इंडस्ट्री ही है। Industry to industry. इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री है, पर इंडस्ट्री इस वजह से भी इस एग्जीबिशन में आएगी क्योंकि उनको एक न्यू पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज खरीदने का एक मौका है। आप कल्पना करके देखें, आईआईटी दिल्ली ने, आईआईटी रुड़की ने या पंजाब यूनिवर्सिटी ने या थापर ने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की है 10 साल लगाकर, तो एक बहुत अच्छा मौका है इंडस्ट्री का कि वहां साइंटिस्ट से बात करे और उस टेक्नोलॉजी को एक अच्छे दाम में नेगोशिएट करके खरीद ले। नए प्रोडक्ट आएंगे उनके। प्रोफेसर मनु, आई नो दैट टेक्नोलॉजी एनेबलिंग सेंटर विजिट्स मेनी इंडस्ट्रीज, और आप एक बात करते हैं, आप एक टर्म यूज करते हैं पेन पॉइंट, इंडस्ट्रीज के पेन पॉइंट, प्रोफेसर कैसे उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उनको सोल्यूशन देंगे। तो क्या इंडस्ट्री अपने पेन पॉइंट एकेडमिशियंस के सामने रखेगा, ये भी इसका एम्बिट है? बिल्कुल। इस एग्जीबिशन में एक खास सेशन होने वाला है जिसमें 5-5 मिनट का स्टेज टाइम इंडस्ट्री को दिया जाएगा, ताकि उन 5 मिनट में इंडस्ट्री स्टेज से अपने मैटर्स, कंसर्न्स, प्रॉब्लम्स, पेन पॉइंट्स उनको आर्टिकुलेट कर सके, बता सके, और सामने बैठे होंगे साइंटिस्ट और सामने बैठे होंगे हमारे युवा स्टूडेंट्स। जो साइंटिस्ट हैं वो उन पेन पॉइंट्स के ऊपर अपनी इनोवेशन की जर्नी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इनोवेशन। एक बहुत अच्छा मौका है जिसमें साइंटिस्ट को पता लगेगा कि उसको किस डायरेक्शन में, किस नेसेसिटी के ऊपर इनोवेशन करनी चाहिए। और एक जो स्टूडेंट है, बीटेक का, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उसको पता समझ में आएगा कि भाई मैं किस चीज के अपना बीटेक प्रोजेक्ट करूं, किस चीज के ऊपर अपना एमटेक का प्रोजेक्ट करूं, रिसर्च करूं, और किस चीज के ऊपर मैं अपना पीएचडी का प्रोजेक्ट करूं। और मैं तो ऐसा भी सोचता हूं कि कुछ बीटेक के स्टूडेंट, एमटेक के स्टूडेंट, पीएचडी के स्टूडेंट इंडस्ट्री से जब सुनेंगे पेन पॉइंट का, तो बड़े नेचुरल तरीके से वो मोटिवेट हो जाएंगे कि भाई इसके ऊपर क्यों ना धंधा स्टार्ट किया जाए, बिजनेस स्टार्ट किया जाए, स्टार्टअप स्टार्ट किया जाए। वेरी गुड। और ऐसा हो रहा भी है। कई स्टार्टअप्स, कई बिजनेस, कई धंधे इस तरह से शुरू होते हैं जब उन्हें पता लगता है कि भाई ये इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, इस चीज के लिए कोई फलाना व्यक्ति पैसा लगाने को तैयार है, धंधा शुरू हो जाता है। इसमें जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, जिसमें आपने बताया बीटेक है, एमटेक के स्टूडेंट्स हैं, मे बी पीएचडी स्टूडेंट्स, what is there for these students in the exhibition, though you have answered it partially sir, so उन स्टूडेंट्स के लिए इसमें क्या है? स्टूडेंट्स के लिए इस एग्जीबिशन में बहुत कुछ है। आप देखें, कल्पना करके देखें, एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का जो सफर है वो एक 10-1 साल का होता है। एक अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का, एक टेक्नोलॉजी जब डेवलप होती है 10 साल लग जाते हैं, 1 करोड़ रुपया तक लग जाता है, और कई साइंटिस्ट का खून पसीना उस टेक्नोलॉजी में होता है। अब जब इस एग्जीबिशन में बीटेक या एमटेक या पीएचडी स्टूडेंट आएंगे और उनके सामने 30 स्टॉल होंगे एकेडमिया के, आईआईटीज के प्रोफेसर होंगे, उनको कोई टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है स्टूडेंट को, तो वो प्रोफेसर से बात कर सकते हैं कि सर ये टेक्नोलॉजी तो मेरे को अच्छी लग रही है, सर इस टेक्नोलॉजी में स्कोप है, कमर्शलाइजेशन इसकी कर सकते हैं, सर इस टेक्नोलॉजी को क्यों ना हम दोनों हाथ मिलाएं, आप मुझे इसका लाइसेंस दो और हम इसके ऊपर स्टार्टअप खड़ा करते हैं। एक स्टार्टअप में 4 चीजों की आवश्यकता रहती है: टेक्नोलॉजी, टीम, बिजनेस प्लान और फंड। तो एक स्टेप इस एग्जीबिशन के माध्यम से कवर हो सकता है टेक्नोलॉजी का। एक नहीं, मैं कहूंगा 1.5 स्टेप कवर हो जाता है, क्योंकि इसमें टीम भी मिल जाएगी, टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, साथ में आपकी R&D टीम भी खड़ी हो जाएगी। वो साइंटिस्ट जो है जिसने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, वो भी आपकी टीम का, R&D टीम का हिस्सा हो गया एक झटके में। और आप कल्पना करें, एक झटके के अंदर वो जो साइंटिस्ट है उसकी 10 साल की मेहनत की का लाभार्थी वो स्टूडेंट हो गया जिसको लाइसेंस मिल गया। एक झटके के अंदर जो
करोड़ रुपया खर्च हुआ है उस टेक्नोलॉजी के ऊपर 10 साल में, उसका लाभार्थी बेनिफिशियरी भी वो स्टूडेंट हो गया जिसने उस साइंटिस्ट के साथ नेगोशिएट करके लाइसेंस ले लिया। और कितनी जबरदस्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम खड़ी हो गई। आप विचार करें, जब ये व्यक्ति, ये स्टूडेंट अपना एक बिजनेस प्लान तैयार कर लेगा और इन्वेस्टर के सामने जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर को जब समझ में आएगा कि टेक्नोलॉजी इनकी इतनी अच्छी है, पेटेंटेड है, और आईआईटी का, एनआईटी का, यूनिवर्सिटी का जो साइंटिस्ट है उसकी आर&डी टीम में बैठा है, तो इन्वेस्टर खुश होता है, वो पैसा लगाने को तैयार है। और बिजनेस प्लान बनाने में टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर का एक्सपर्टीज है। हम ऐसे जो छात्र होते हैं जिनको बिजनेस प्लान बनाना होता है, उसको हम तैयार करते हैं, उनका बिजनेस प्लान तैयार करते हैं। बिजनेस प्लान में 2 चीजें हैं भाई, कितना पैसा लगना है, कब लगना है और क्यों लगना है, एक तो ये बात, और दूसरी बात कि अगर ये पैसा मिल गया तो ये पैसा कितने टाइम में कितना ग्रो हो जाएगा। अगर ये 3 चीजें इकट्ठी हो गई, कौन सी, टेक्नोलॉजी, टीम और बिजनेस प्लान, तो फंड सिर्फ एक मिसिंग इंग्रेडिएंट रहता है और फिर फंड आकर गिरता है, फिर फंड आएगा। अगर मिसिंग इंग्रेडिएंट सिर्फ फंड है तो फंड ने आना है, और पहले 3 कंप्लीट होना जरूरी। पहले 3 अच्छे से होने चाहिए, टेक्नोलॉजी अच्छी, टीम अच्छी, बिजनेस प्लान ऐसा कि जो तर्क संगत हो, लॉजिकल हो, समझ में आए कि हां ये ठीक बोल रहा है कि ये इस पे अगर 1 करोड़ रुपया लगता है तो अगले 4 सालों में ये 4 करोड़ हो जाएगा। इसको अगर आप इन्वेस्टर को अच्छे से समझा पाए, तर्क संगत तरीके से, टेक्निकल तरीके से, तो वो, दुनिया तो सेठों से भरी है, अमीर लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, कितने अमीर अमीर दुकानदार हैं, कितने अमीर इन्वेस्टर्स हैं हिंदुस्तान में हैं, और हिंदुस्तान के बाहर विदेशों में भी इस तरह के इन्वेस्टर्स बैठे हैं। बट दे आर लुकिंग फॉर कंक्रीट एंड कंपेलिंग प्रपोजल्स, जहां पर कि उनका पैसा निश्चित तौर पे ग्रो करे। Okay, Manu sir, but why somebody will give license to a student or entrepreneur, budding entrepreneur? जैसे प्रोफेसर है, टेक्नोलॉजी रेडनेस लेवल पे बैठा होगा, तो साइंटिस्ट और स्टूडेंट दोनों के लिए ये विन विन होता है। जैसे एक मां का बच्चा होता है, उसी तरह से एक साइंटिस्ट का बच्चा उसकी टेक्नोलॉजी होती है। मां का वूम चाइल्ड होता है उसका बच्चा, और एक साइंटिस्ट का ब्रेन चाइल्ड होता है उसकी टेक्नोलॉजी, और साइंटिस्ट उसकी उस टेक्नोलॉजी की ग्रोथ में हमेशा इंटरेस्टेड होता है। और जो भी कोई व्यक्ति आके उस टेक्नोलॉजी के बारे में उसको नरिश करने की बात करेगा, तो टेक्नोलॉजी जिसने बनाई है वो दोनों हाथों से स्वागत करेगा। और जब लाइसेंस दिया जाता है तो लाइसेंस के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हुआ करती हैं, कि जैसे एक तो है, हो सकता है साइंटिस्ट कह दे कि भी मेरे को अभी दो 10 लाख रुपया, ठीक है, या फिर साइंटिस्ट ये कहे कि भाई आप मेरे को रॉयल्टी में 5% देना, या साइंटिस्ट ये कह सकता है कि भाई मेरे को अपनी कंपनी में 10% हिस्सा दे दो, या फिर साइंटिस्ट ये भी कह सकता है कि मेरे को अभी 2 लाख रुपया दो, रॉयल्टी में 2% दो, और हिस्सा भी कंपनी में 2% दे दो। तो ये तो नेगोशिएशन के ऊपर है, नेगोशिएट आप किस प्रकार से करते हैं। पर साइंटिस्ट इतना उदार दिल होता है, हो सकता है एक युवा के जोश को देखते हुए वो अप फ्रंट साइनिंग अमाउंट बिल्कुल कम ही ले, या फिर ले ही ना, वो कह दे डेफर्ड दे देना। चलो, डेफर्ड का मतलब आप रॉयल्टी में दे देना या फिर स्टेक में दे दो। और अगर वो कहता है टेक्नोलॉजी अच्छी है, जान अच्छी लग रही है हमें, तो अगर वो कहता है कि भी मेरे को 1 लाख रुपया चाहिए अप फ्रंट, तो फिर ये आप अपने बिजनेस प्लान में इंक्लूड करें और इन्वेस्टर के सामने रखें कि भाई इसमें जो आप पैसा दोगे उसमें से 1 लाख मेरे को टेक्नोलॉजी का लाइसेंस खरीदने में भी चाहिए होगा। अच्छा, इसमें मनु सर, जैसे आपने बताया कि इंडस्ट्रीज के पेन पॉइंट को प्रेजेंट करने के लिए एक डेडिकेटेड सेशन है, सो डू यू हैव सेशन डेडिकेटेड फॉर एंटरप्रेन्योर्स ऑल्सो, जहाँ पे मे बी इंडस्ट्रीज या एकेडमिशियंस अपना प्रपोजल बताएं और उसी टारगेट को, उसी सेक्शन को टारगेट करें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं कि ये हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इन केस यू आर इंटरेस्टेड, सो डू वी हैव सम डेडिकेटेड सेशन फॉर दैट?
एंटरप्रेन्योर्स के लिए हमने पंजाब विश्वविद्यालय में हम 5 स्टॉल्स खरीद रहे हैं पंजाब विश्वविद्यालय में, और उन स्टॉल्स में हम कई एंटरप्रेन्योर्स को स्पेस दे रहे हैं उन 5 स्टॉल्स में। एग्जीबिशन में स्टॉल्स महंगे हैं, हर एक स्टॉल 75,000 रुपए के करीब है, तो वो 5 स्टॉल्स में स्पेस दे रहे हैं स्टार्टअप्स को। और स्टार्टअप्स की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, या तो वो क्लाइंट ढूंढ रहे होते हैं तो एग्जीबिशन के माध्यम से क्लाइंट मिलेंगे, या तो वो इन्वेस्टर ढूंढ रहे होते हैं तो इन्वेस्टर भी घूम रहे होंगे इस एग्जीबिशन में। और हम ऐसा सेशन, अभी हमने ऐसा प्लान तो नहीं किया, पर आपका ये इनपुट अच्छा है कि हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई हम स्टेज टाइम अगर उनको दें, स्टार्टअप्स को दें कि भाई आप अपना पिच करें और सामने इन्वेस्टर को बढ़ा दें और इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट इक्विटी का कुछ सेशन करें। वैसे ही इस तरह के हम सेशंस रेगुलरली करते भी हैं। और मैं एक ये भी बताना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि वी आर थिंकिंग टू क्रिएट पंजाब यूनिवर्सिटी एंजल्स नेटवर्क, प्राइमरली कंसिस्टिंग ऑफ अलुमनाई ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। तो अभी 1 नवंबर को भी इसी प्रकार का हमने सेशन किया था जिसमें बहुत अच्छे पिचेस हुए। ओके सो प्रोफेसर मनु, ये जो एकेडमिशियंस आएंगे और अपने स्टॉल्स लेंगे, जैसे आपने आईआईटीज का नाम किया, प्रोफेसर्स आर दे कमिंग विद द टेक्नोलॉजी ऑफ पर्टिकुलर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल, और किस तरीके से आपने आइडेंटिफाई किया? इसमें ज्यादातर ऐसा है कि टीआरएल लेवल हाई ही रहने वाला है। हमने साइंटिस्ट को सबको कहा है कि आप इस एग्जीबिशन का जो एम है टू डू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम एकेडमिया टू इंडस्ट्री। ओके, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें जो टीआरएल्स हैं 5 या 6 से ऊपर ही होंगे। ओके, सो लास्ट के मेरे 2 क्वेश्चन। एक, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग सच बिग स्केल, लार्ज स्केल एग्जीबिशन? इस एग्जीबिशन का मेन एम है टू डू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम एकेडमिया टू इंडस्ट्री। हमारे देश में इतने आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इतने सालों से वहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं, टीचर्स हैं, काम कर रहे हैं, उनके पास टेक्नोलॉजीज हैं। तो थ्रू दिस exhibition we want to do mining of technologies from different labs of our nation and present it before industry, ताकि वो टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री खरीदे। और दूसरा, इसके कितने ही और फायदे हैं। एक फायदा तो ये है, 4 दिन एक साइंटिस्ट, एक टीचर, एक स्टूडेंट जब अपने स्टॉल पे खड़ा होगा तो उसको आप कल्पना करके देखें कि कितना बढ़िया फीडबैक मिलेगा इंडस्ट्री से। 10,000 के करीब इंडस्ट्री का फुटफॉल है। 4 दिन उसको फीडबैक मिलेगा, उसको पता लगेगा कि मैं सही डायरेक्शन में काम कर भी रहा हूं कि नहीं, जो मैं चीज बना रहा हूं उसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं। उससे कॉन्फिडेंस आएगा साइंटिस्ट को भी, टीचर को भी, स्टूडेंट को भी, और एक नई दिशा मिलेगी। गुड। सो प्रोफेसर मनु, यू आर प्लानिंग फॉर दिस एग्जीबिशन, आपने बहुत अच्छा प्लान किया होगा, आई एम वेरी श्योर। एंड आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी जब ये कंक्लूड होगा ऑन 17th of November, सो यू मे बी हैविंग सम एक्सपेक्टेशंस। सो माय क्वेश्चन टू यू इज़ वेरी स्ट्रेट, क्या आउटकम्स एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, क्या टेक अवे पॉइंट्स क्या हैं इससे? इस एग्जीबिशन से हमारी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि कुछ टेक्नोलॉजीज जो है वो इंडस्ट्री एब्जॉर्ब कर पाए, और जो साइंटिस्ट हैं उनको कुछ कंसल्टेंसी, पेड कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्री से मिल पाएँ, और जो स्टार्टअप्स हैं उनको अपने नए क्लाइंट्स मिल पाएँ, स्टार्टअप्स को कुछ को बात चले, स्टार्ट हो, फंडिंग की इनकी बात चल पाए। तो ये 3, 4, 5 इसके एक्सपेक्टेशंस। ओके, सो विद दैट फ्रेंड्स वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, एंड प्रोफेसर मनु, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्जीबिशन, success of this exhibition, and your PDA is going to cover this exhibition. We are going to meet you there, friends, and let's see, this is a good starting in this region, at least in Chandigarh region, because you know this region requires this kind of exhibitions and this kind of awareness generation programs from reputed institutes like Punjab University. So thanks a lot sir, and all the very best. थैंक यू वेरी मच। और मैं सारे छात्रों को, योरपीडिया के जितने भी दर्शक हैं, उनको आह्वान करना चाहूंगा कि इस टेक्नोलॉजी के महाकुंभ में जरूर आकर स्नान करें, और इस टेक्नोलॉजी के महाकुंभ में आकर टेक्नोलॉजीज को देखें, साइंटिस्ट से मिलें और इंडस्ट्री से भी बातचीत करें। ज़रूर इसका बहुत आपको फ़ायदा होगा। 4 दिन की ये एग्जीबिशन है, आप ज़रूर प्लान करें, चाहे आप साउथ इंडिया में रह रहे हैं, चाहे नॉर्थ में, चाहे ईस्ट में, चाहे वेस्ट में, ये एक वर्थ है एग्जीबिशन। आप प्लान करें, टिकट्स अपनी बुक कराएं,
ट्रेन की टिकट्स बुक कराएं और ज़रूर आएं। अगर आपको रहने की कोई समस्या है तो आप मुझसे संपर्क करें। आपको रहने के लिए पंजाब विश्वविद्यालय में बहुत सस्ता अरेंजमेंट कर दिया जाएगा, 50 रुपये दिन का अच्छा अरेंजमेंट होगा वो। तो आप संपर्क करें और ट्रेन की टिकट बुक कराएं, चंडीगढ़ आएं और योरपीडिया का दफ्तर भी देख पाएंगे आप और ये एग्जीबिशन भी देखेंगे और आपके लिए एक यादगार सफर रहेगा। थैंक यू।